जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। 30 जून से 10 बड़े नियम लागू बिहार वासियों के लिए। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों 30 जून के बाद जो है वो 1 जुलाई शुरू होने वाला है। इससे पहले जो है आपके लिए जो है वो 10 बड़े नियम लागू होने वाले हैं। चाहे वो दोस्तों हम बात करें राशन कार्ड की, या बिजली की बिल की, या सरकारी ज़मीन की, या दोस्तों सरकारी नियम की, ट्रैफिक लाइट की, और स्मार्ट बिल की या स्मार्ट मीटर की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इसमें से कुछ नियम ऐसे हैं, अगर आपने इसको टाइम रहते नहीं किया तो आपको जो है वो गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट से जो है आप महरूम, मतलब कि आपको जो है ये नहीं मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, सम्राट चौधरी साहब जो है आपके नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। वो टाइम टू टाइम जो है जितने भी बिहार के रहने वाले हैं तो इसके लिए नए नए नियम जो दोस्तों ये लागू हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक एक नियम को जानेंगे और कौन सा नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस नियम से सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है, और कौन से नियम के लिए कौन से कागजात आपको तैयार कर लेने हैं मेरे भाइयों। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता है 10 जून को जो है बहुत सारे लोगों की पेंशन नहीं आ गई थी। इसके ऊपर भी है दोस्तों बहुत ही ज्यादा बदलाव का देखा जा सकता है। चलिए तो दोस्तों हम बात करते हैं एक एक नियम को और डिटेल वाइज समझते हैं, इसलिए वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 1 से लेके 10 नियम को जरूर देखिएगा। अगर आप इन नियम को एक भी इन नियम को छोड़ देते हैं, सपोज कि आपने 5 नियम देख लिया, आखिरी के 5 नियम नहीं देखा, हो सकता है कि आपको 7वां और 8वां नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, आपने इसको मिस कर दिया। इसलिए शुरू से लेके एंड तक के नियम को जरूर देख लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों इनमें से आप मुझे बीच में भी ये बता सकते हैं कि कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और कौन से नियम का जो है आप पालन कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहला नियम आ रहा है, वो आ रहा है राशन कार्ड ई-केवाईसी अपडेट। मतलब कि दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार में दोस्तों लगभग बहुत सारे लोगों का जो है वो पेंशन में राशन को लेकर जो है वो दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही दोस्तों, सरकार चाहती है कि राशन का लाभ सिर्फ सही और पात्र लोगों तक पहुंचे, इसलिए सरकार राशन कार्ड पर ई-केवाईसी लगातार दौर दिया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों सरकार का यह मानना है, सरकार ने हर जितने भी आप क्या कहते हैं राशन कार्ड होल्डर हैं, आपको जो है वो ई-केवाईसी जरूरी है। दोस्तों अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते हैं, सपोज कि अगर आपके घर में 7 मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं टोटल? 7 मेंबर हैं। 7 मेंबर में से आपने 5 लोगों की जो है वो ई-केवाईसी करवा रखी है, लेकिन 2 लोगों की जो है आपने ई-केवाईसी नहीं करवा रखी है। तो दोस्तों आने वाले टाइम में जो है आपका जो है इन 2 लोगों का जो है दोस्तों नाम होल्ड हो सकता है और नाम कट सकता है। दोस्तों इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि दोस्तों राशन उसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है जो बेचारे बीपीएल होते हैं, जो बीपीएल कार्ड यूज करते हैं। और बीपीएल कार्ड दोस्तों वही यूज करते हैं जो बेचारे मिडिल क्लास के लोग होते हैं, जो बेचारे गरीब लोग होते हैं। अगर आपके 2 बंदे का भी नाम कट गया तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा नुकसान आपका है। दोस्तों इससे क्या फायदा होगा? इससे दोस्तों यह फायदा होगा कि सही व्यक्ति के पास सही राशन मिलेगा। फर्जी जितने भी फर्जी जिन्होंने राशन कार्ड बना रखा है या गलत उपयोग कर रहा है, इससे उनका नाम कट जाएगा और राशन को दोस्तों जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा। अब दोस्तों आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि केवाईसी जो है आपको हर फैमिली मेंबर की करवा लेनी है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे नियम की तरफ। दोस्तों दूसरा नियम आ रहा है बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से रिलेटेड। बिजली बिल और स्मार्ट मीटर से रिलेटेड दोस्तों बिजली विभाग डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। मतलब कि जो बिजली विभाग है और गवर्नमेंट है वो डिजिटल सेवा को बढ़ावा दे रही है। वो क्यों बढ़ावा दे रही है दोस्तों? अगर आपके पास पुराने मीटर बिल होता था, इसमें दोस्तों बिल ज्यादा आता था, आपको पता ही नहीं चल पाता था कि कौन हमारा बिल यूज कर रहा है, कितना बिल आ रहा है, कभी कभी लोगों का बिल ज्यादा आ जाता था। दोस्तों इसी को देख के तो जो है हमारी जो गवर्नमेंट है अब जो है वो स्मार्ट मीटर लगा रही है, स्मार्ट मीटर पे काम कर रही है। मतलब कि दोस्तों बिल की पूरी जानकारी घर बैठे बैठे अब भुगतान कर पाएंगे, गलत बिजली की समस्या कम होगी, बिजली चोरी पर रोक। मतलब कि दोस्तों गवर्नमेंट का मानना यह है अगर स्मार्ट मीटर पे काम चालू हो जाता है तो जितनी भी बिजली पे आपका यूज होता था आप
घर बैठे बैठे जो है इसका बिल आप अपने मोबाइल ऐप से जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके बिल की जो है भुगतान कम होगा, मतलब कि आपका बिल जितना आप यूज किएगा उतने ही आपको भुगतान देना पड़ेगा और आपकी जो है वो चोरी और फर्जीवाड़ा इसमें भी रुक जाएगा। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट मीटर पे ज्यादा ध्यान दे रही है। मेरे भाइयों तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी बिहार के पेंशन धारकों के लिए, चाहे आप वृद्धा पेंशन लेते हैं, विकलांग पेंशन लेते हैं या अन्य पेंशन लेते हैं। इसमें दोस्तों बिहार के लाखों पेंशन धारकों के लिए महंगाई को देखते हुए जो है सरकार जो है इस पे विचार कर रही है कि आपकी जो है पेंशन वो आने वाले टाइम में इंक्रीज हो सकती है, बस विचार कर रही है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोस्तों सरकार के पास ये बात चलाई गई है कि कितनी महंगाई हो रही है, क्या 1100 रुपए से आपकी महंगाई का गुजारा हो रहा है? अगर हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बोले यस हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो ये भी बोले कि नहीं हो रहा है, यस हमारी पेंशन बढ़ानी चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बुजुर्गों को राहत मिलेगी और दोस्तों दवा और इलाज में मदद मिलेगी, आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। मतलब कि दोस्तों अगर आपकी पेंशन बढ़ जाती है तो ये सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। दोस्तों ये बात सरकार तक कहा तो सरकार को बात वहां से पहुंची है, जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन माता पिता जितने संगठन हैं ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हमारी पेंशन बढ़नी चाहिए। इसी के देखते हुए दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो चाह रही है कि बिहार के पेंशन धारकों की पेंशन बढ़े। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है हाँ आपकी पेंशन दोस्तों बढ़ने की उम्मीद है। दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे नियम की, चौथे नियम की तरफ। दोस्तों चौथा नियम आ रहा है किसान भाइयों के लिए। अगर आप बिहार के किसान हैं तो दोस्तों किसानों को खाद बिजली और सिंचाई में जो दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट अब मदद करने वाली है। मतलब कि दोस्तों गवर्नमेंट को यह लगता है कि हमारे बिहार के किसान भाई हैं जब वो नई खेती करते हैं तो इसमें दोस्तों सिंचाई होती है, बीज का खर्चा होता है और दोस्तों इसमें जो है क्या कहते हैं खाद का खर्चा होता है, अन्य खर्चा होता है। इसके दोस्तों देखते हुए जो है गवर्नमेंट के माइंड में ये चल रहा है कि हम जो हमारे किसान भाई हैं इसके ऊपर दोस्तों नए नए जो है नियम लेकर आए ताकि हमारे किसान भाइयों को जो है वो खेती करने में राहत हो और जो इनका खर्च बैठता है, कॉस्ट बैठता है, इस पर थोड़ी सी हेल्प ही दिया जाए, फाइनेंशियल जो है हेल्प सपोर्ट पहुंचाई जाए। तो दोस्तों आपको ये वाला नियम कैसा लगा इसके ऊपर भी मुझे आप टिप्पणी जरूर करिएगा। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। दोस्तों हम बात करते हैं छठी नियम चौथे नियम पांचवें नियम की तरफ। दोस्तों पांचवा नियम आ रहा है जमीन रिकॉर्ड ऑनलाइन। मतलब कि दोस्तों अब जमीन से जुड़े रिकॉर्ड डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मतलब कि दोस्तों अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार में दोस्तों अक्सर लोगों का जो विवाद है वो जमीन से रिलेटेड है। कभी भाई कहता है कि मेरी जमीन 2 कट्ठा है, कभी भाई कहता है कि मेरी ये फला, जितना भी है ये सारे जो रिकॉर्ड हैं गवर्नमेंट के पास पहुंच जा रही हैं। तो गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर रही है अब जितने भी रिकॉर्ड हैं वो जितने भी बिहार के जितने भी बिहारवासी हैं इनके रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन हो। दोस्तों जब आपका जमीन का रिकॉर्ड जितना भी ऑनलाइन चढ़ जाएगा कोई भी दावा ये नहीं कर पाएगा कि ये मेरी जमीन है, ये फला मेरी जमीन है, क्या कहते हैं ये खेत मेरा जमीन है। जितनी भी रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट के क्या कहते हैं निगाह में चली जाएगी, गवर्नमेंट के अपडेट में चला जाएगा, मतलब कि डिजिटली हो जाएगा। आपको इससे फायदा ये होगा दोस्तों अगर आप दिल्ली में भी हैं, अगर आप कहीं भी हैं, अपना जमीन का रिकॉर्ड जो है थ्रू मोबाइल के थ्रू देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अपडेट है। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रहा है जाति और निवास पत्र और जन्म प्रमाण पत्र। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जन्म प्रमाण पत्र जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप कोई भी काम करने जाते हैं तो आपको यहाँ निवास मांगा जाता है, जाति मांगा जाता है, जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाता है। इसी को देखते हुए जो गवर्नमेंट इस काम को दोस्तों इसको भी जो है वो डिजिटली तेज कर रही है। मतलब कि जितने भी बिहार के पेंशन धारक जितने भी बिहार के वासी हैं इनके जो है काम जल्दी से जल्दी हो, चाहे वो जब जीवन प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे वो इनका जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, निवास बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, इसका भी काम दोस्तों ऑनलाइन किया जा रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट नियम आ रहा है ट्रैफिक नियम सख्त। अगर आप बाइक या कार चलाते हैं तो आपको दोस्तों ये खबर जाननी होगी। ध्यान रखें जब भी आप जाएं आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आरसी होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी छूट जाता है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे सीएम बन गए हैं सम्राट चौधरी साहब। अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके पास जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। चाहे आप नियम को हमारे क्या कहते हैं बिहार में कोई भी सीएम हो, आपको जो है नियम फॉलो करना है। क्योंकि दोस्तों ट्रैफिक लाइट का जो है रूल एंड
एंड रेगुलेशन सबके लिए लागू होता है, इसलिए आपको रूल एंड रेगुलेशन तोड़ना नहीं है। दोस्तों चलते हैं हम अगले की तरफ। दोस्तों सबसे पहले आधार कार्ड और बैंक से रिलेटेड, मतलब कि हम जान रहे हैं कि नेक्स्ट नियम, दोस्तों नेक्स्ट नियम आ रहा है, आधार कार्ड को बैंक से लिंक करवाना कंपलसरी हो गया है, जरूरी हो गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आधार कार्ड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड की केवाईसी आपको बैंक में जरूर करवा लेनी है, चाहे आप पेंशन लेते हैं, चाहे आप कुछ भी लेते हैं, पेंशन के जरिए जो है, डीबीटी के जरिए से जो है बैंक में जो है आपके पैसे ट्रांसफर होते हैं। अगर आपका बैंक में केवाईसी अपडेट नहीं है, आधार कार्ड अपडेट नहीं है, तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा जो है वो दिक्कत आ सकती है। अगर आपने केवाईसी करवा लिया, इसका फायदा दोस्तों सबसे पहले आएगा, पैसे सीधे खाते में आएंगे, फर्जीवाड़ा कम होगा, जल्दी लाभ मिलेगा। मतलब कि दोस्तों आपको जो है केवाईसी जरूर अपडेट करवा लेनी है बैंक की। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नियम की तरफ। आखिरी नियम आ रहा है दोस्तों, आवास योजना और बैंक खाता। सरकार चाहती है कि योजनाओं का पैसा सीधा जितने भी लाभार्थी हैं इसके खाते में पहुंचे। मतलब कि दोस्तों ये नियम बहुत ही अच्छा आ रहा है कि अगर आप आवास, मतलब कि घर के लिए क्या आ रहा है दोस्तों, आवास योजना और बैंक खाता, आपको गवर्नमेंट कह रही है कि अपने बैंक खाते को जो है जल्दी से जल्दी अपडेट करवा लें, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो किसी भी दिन जो है आपके अकाउंट में पैसे डालने वाली है जब भी लिस्ट आएगी। दोस्तों ये सारे नियम जो थे, 10 नियम जो मैंने बताया आपके, 8 से 9 या 10 नियम बनता है दोस्तों, ये सबसे बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। मतलब कि दोस्तों गवर्नमेंट जो है इस पे जो है काम करने वाली है आपके लिए। मतलब कि दोस्तों अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैंने नियम बताया आपको कि क्या कहते हैं, राशन कार्ड की केवाईसी अपडेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजली का बिल बताया। एक नियम दोस्तों छूट रहा है, वो नियम दोस्तों ये छूट रहा है कि गैस सिलेंडर से रिलेटेड, अगर आपको जब भी गैस सिलेंडर बुक करना है, गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आपको जो है मतलब कि जो भी करंट प्राइस चल रहा है इसको देखते हुए जो है बुक करें, क्योंकि दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि आपको जो है प्राइस के बारे में पता चलेगा। प्राइस दोस्तों गैस सिलेंडर का आजकल ऐसा हो गया है जैसे डायनेमिक की तरह, मतलब कि चेंज होता रहता है, कभी 10 रुपए बढ़ा दे रहा है, कभी 5 रुपए बढ़ा दे रहा है। इसलिए जब भी आप गैस सिलेंडर को बुक करें तो अपनी प्राइस को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की जो वीडियो में बताया मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बताया है सभी बिहार वासियों के लिए। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट जो है इस पर चर्चा कर रही है, आने वाले टाइम में जो है वो अपडेट हो सकता है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, वहां रूल एंड रेगुलेशन दोस्तों अलग हो सकते हैं। आज की जो वीडियो बनाई है मैंने एज अ एजुकेशनल पर्पस से बनाई है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, केवाईसी से रिलेटेड कैसे करते कुछ भी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।